हाँ जी, मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में स्वागत करता हूँ। और आज की इस वीडियो में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले आज के जितने भी बोर्ड परीक्षा 2024 में देने वाले हैं, क्लास 12 का सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए टॉपिक है न्यूमेरिकल है और फिजिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं। ठीक है, देख सकते हैं जो पहला क्वेश्चन देख सकते हैं 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। और भी कुछ बहुत से क्वेश्चन है 2023 में जो पूछे गए हैं, 2022 में जो पूछे गए हैं, 2020 में, 21 में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं आज की इस वीडियो में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ठीक है, तो आज इसकी वीडियो में आपके लिए बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगा कि किस तरीके से आपको न्यूमेरिकल, देखिए कोई भी पेपर में, और ना कोई भी पेपर में ज़्यादा से ज़्यादातर न्यूमेरिकल कभी आ जाता है, वरना थोड़ा 5-6 बस क्वेश्चन आएगा। लेकिन किसी पेपर में देखेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा खाली मतलब कह सकते हैं कि ज़्यादा न्यूमेरिकल ही देता है, तो न्यूमेरिकल का भी प्रैक्टिस आपको करना होगा। ठीक है, तो आइए चलिए देखते हैं हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल जितने भी है, न्यूमेरिकल जो हर साल पूछे गए भी प्रश्न है। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं उस न्यूमेरिकल को। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर दिखाई भी दे रहा होगा। ठीक है, कि वैद्युत क्षेत्र वेक्टर E बराबर 3i कैप प्लस 4j कैप न्यूटन प्रति कूलाम एक तल के पृष्ठ जो क्षेत्रफल A वेक्टर बराबर 10i कैप मीटर स्क्वायर से गुजरता है, तो इसका वैद्युत फ्लक्स पूछ रहा है। ठीक है, वैद्युत फ्लक्स पूछ रहा है, यानी कि जो वैद्युत फ्लक्स का जो मात्रा जो क्या होता है सूत्र फाई बराबर, ठीक है, फाई बराबर क्या होता है, फाई E बराबर होता है E इंटू ए। ठीक है, ये होता है सूत्र। ठीक है, तो इन पर वेक्टर लगा देते हैं। ठीक है, जब वेक्टर लगाएंगे तो फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, ई वेक्टर क्या होता है 3i कैप प्लस 4j कैप। ठीक है, इंटू क्या है आपका 10i कैप। जब पूरा करेंगे तो इसका नहीं है, लेकिन इसका है, तो बस क्या होगा फाई ई बराबर हो जाएगा 30। ठीक है, 30 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा फाई ई बराबर 30। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। ठीक है, तो ये 1 नंबर में पूछा गया था प्रश्न। ठीक है, 1 नंबर में। ओके, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बस इतना बता दूं आप सभी को कि भाई जितने भी चैनल बने होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो समझ में अच्छे तरीके से आपको अच्छा लगेगा तो। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, सिर्फ एक काम। ठीक है, अगर पैसा लगेगा तो भाई मत करिएगा, अगर पैसा नहीं लग रहा है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। ठीक है, तो चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि +5 डायोप्टर और तथा -3 डायोप्टर क्षमता वाले दो लेंस संपर्क में रखें। ठीक है, 5 डायोप्टर और -3 डायोप्टर के जो क्षमता वाले दो लेंस संपर्क में रखे हुए हैं। ठीक है, लेंसों के संयोजन की फोकस दूरी ज्ञात करना है और क्षमता ज्ञात करना है। फोकस दूरी और क्षमता क्या होगा। ठीक है, देखिए जो P1 बराबर क्या दिया है आपका 5 + 5 डायोप्टर। ठीक है, P2 बराबर क्या दिया है -3 डायोप्टर। ठीक है, तो दोनों लेंस के संपर्क में रखें। ठीक है, यानी कि आपका P बराबर हो जाएगा P1 + P2। ठीक है, P1 + P2, तो P बराबर क्या हो जाएगा P1 5 और -3, यानी कि P बराबर क्या हो जाएगा 2 डायोप्टर। ठीक है, लेंस की फोकस दूरी, तो P बराबर होता है आपका 100/F। ठीक है, तो ये आप अगर दूसरा में क्षमता ज्ञात कीजिए तो क्षमता का भी ये क्षमता का लिखेंगे तो दूसरा में ये लिख दीजिएगा। ठीक है, लेकिन आपको पूछा है फोकस दूरी, तो फोकस दूरी आप मान के F बराबर हो जाएगा 100/P। ठीक है, तो 100/में कितना दो डायोप्टर, यानी कि 50 सेंटीमीटर आपका फोकस दूरी हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर है। 1 नंबर में ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, 1 नंबर में ये भी क्वेश्चन। अब वही हम लोग देखते हैं 3 नंबर वाले, 5 नंबर वाले क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि 1.732 अपवर्तनांक से बने समबाहु प्रिज्म के लिए अल्पतम विचलन कोण का मान ज्ञात कीजिए। इस विचलन के लिए आपतन कोण क्या है। ठीक है, क्या करें कि 1.732 अपवर्तनांक से बने समबाहु प्रिज्म। ठीक है, समबाहु प्रिज्म यानी कि देख समबाहु त्रिभुज, यानी कि सब देखिए समबाहु त्रिभुज में जो सभी कोण क्या होते हैं 60 अंश के होते हैं। ठीक है, ठीक कह रहा है कि 1.73 अपवर्तनांक, यानी कि n बराबर क्या दिया है 1.732। ठीक है, से बने समबाहु त्रिभुज के लिए, यानी कि ए का जो मान दिया है अल्प, जो आपका 60 अंश हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है अल्पतम विचलन कोण, यानी कि अल्पतम विचलन कोण को डेल्टा m से दर्शाते हैं। ठीक है, और क्या कर रहा है कि इस विचलन के लिए आपतन कोण, यानी कि I से दर्शाते हैं आपतन कोण को, पूछ रहा है क्या होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है, तो हम सूत्र जानते हैं, लिखेंगे सूत्र से। ठीक है, सूत्र जानते हैं मेरे प्यारे दोस्त की n बराबर होता है साइन, ठीक है, साइन A प्लस डेल्टा m/2 क्या होगा आपका साइन A/2। ठीक है, ये सूत्र होता है। ठीक है, तो इस सूत्र पर हम लोग रख देते हैं, n का मान दिया है तो यहाँ पर रख देते हैं 1.732। ठीक है, साइन, ठीक है, साइन A प्लस डेल्टा m/2, यानी कि A
साइन हो जाएगा, ए का मान क्या दिया है 60 प्लस डेल्टा एम बटे में 2 हो जाएगा, बटे में क्या दिया है साइन 60 बटे में 2, ठीक है। ये हो जाएगा 1.732 बराबर क्या हो जाएगा साइन 60 प्लस डेल्टा एम बटे में 2, ठीक है, बटे में साइन 30 हो जाएगा, ठीक है। इसका मान क्या होता है 1/2, ठीक है। ये किसका मान है करीब √3 का, तो ये हो जाएगा √3 गुणे 1/2 बराबर साइन 60 प्लस डेल्टा एम बटे में 2, ठीक है। ये सूत्र हो जाएगा, ठीक है। देख सकते हैं आपको इस तरीके से आप देखिए आप मेरे प्यारे दोस्त, तो हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त। देखिएगा यहाँ पर 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका √3 बटे में 2 बराबर साइन 60 प्लस डेल्टा एम बटे में 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर साइन किसका मान है साइन 60 का मान है, तो साइन 60 हो जाएगा, साइन हो जाएगा 60 प्लस डेल्टा एम बटे में 2, यानी कि जो हो जाएगा साइन से साइन कटेगा तो 60 प्लस 60 बराबर 60 प्लस डेल्टा एम बटे में 2, 2 से गुणा होगा तो इधर हो जाएगा 120 बराबर 60 प्लस डेल्टा एम, यानी कि डेल्टा एम बराबर क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा, ठीक है। डेल्टा एम का मान में कितना हो गया 60 हो गया, ठीक है। क्या ज्ञात करना है कि इस विचलन के लिए आपतन कोण यानी कि आई का मान भी मेरे प्यारे दोस्त आई का मान भी ज्ञात करना है, तो आई बराबर होता है ए प्लस डेल्टा एम बटे में 2 होता है, ठीक है। तो ए का आई बराबर क्या हो जाएगा 60 प्लस इसका भी 60 हो जाएगा बटे में 2, यानी कि आई बराबर क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा, ठीक है। आई बराबर 60 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या करा है कि संपर्क में रखे दो पतले लेंसों के संयोजन की फोकस दूरी का सूत्र ज्ञात कीजिए। 5 डायोप्टर -2 डायोप्टर क्षमता के दो लेंसों संपर्क में रखे संयुक्त लेंस की फोकस दूरी की गणना कीजिए। मेरे प्यारे दोस्त 2022 में पूछा गया ये क्वेश्चन है, ठीक है। कह रहा है कि संपर्क में रखे दो लेंसों की जो संयोजन फोकस दूरी का सूत्र ज्ञात कीजिए, यानी कि जो दो लेंसों के जो फोकस दूरी यानी कि जो होता है आपका 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2, ठीक है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 1/f बराबर हो जाएगा 1f1 f2 बटे में क्या हो जाएगा f1 प्लस f2, ठीक है। ये हो जाएगा f1 प्लस f2 हो जाएगा, ठीक है मेरे प्यारे दोस्त। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्त, ठीक है। सॉरी देखिए इस तरह नहीं होगा, देखिए ये जब एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 1/f बराबर f1 प्लस f2 बटे में f1 f2 हो जाएगा, ठीक है। जब एलसीएम लेंगे तो ये होगा, ठीक है। तो ये होगा जब तो इसको ऊपर करेंगे तो यह बराबर करेंगे तो यह बराबर होगा f1 f2 बटे में f1 प्लस f2 हो जाएगा, ठीक है। ये इसको हम लोग को कह रहा है कि इसकी सूत्र ज्ञात कीजिए, ठीक है। पिन कह रहा है कि +5 डायोप्टर तथा -2, यानी कि P1 बराबर क्या दिया है आपका 5 डायोप्टर और P2 बराबर क्या दिया है -2 डायोप्टर। तो संपर्क लेंस में संपर्क में रखे जाते हैं तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी यानी कि इसको करेंगे P बराबर P1 प्लस P2, यानी कि हो जाएगा P बराबर 5 -2, यानी कि P बराबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। 3 डायोप्टर कह रहा है कि फोकस दूरी यानी कि यह बराबर था 100 बटे में क्या हो जाएगा यहाँ पर P हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा तो 100 बटे में 3, यानी कि भाग देंगे तो 33.3 हो जाएगा सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपका मान 33.3 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इस तरीके से भाई क्वेश्चन लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं आता है, ठीक है, बस समझ के आपको करना होता है, ठीक है। तो प्यारे दोस्त अगला क्वेश्चन देखेंगे अब। ओके चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। चलिए मेरे प्यारे दोस्त अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक ट्रांसफार्मर के प्राथमिक कुंडली से कितनी धारा ली जाती है। ये कह रहा है कि एक ट्रांसफार्मर जो है, ठीक है, उसकी प्राथमिक कुंडली से कितनी धारा ली जाती है कि 220 ओम प्रतिरोधक के एक मशीन को चलाने के लिए 220 वोल्ट को 22 वोल्ट में परिवर्तित करता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा क्या करेगा एक ट्रांसफार्मर जो है, ठीक है, ट्रांसफार्मर, ठीक है, जो प्राथमिक कुंडली कह रहा है यानी कि जो आपका कह रहा है कि जो प्राथमिक कुंडली से कितनी धारा दी जाती है, मतलब पूछ रहा है कितनी धारा देते हैं, मतलब प्राथमिक कुंडली यानी कि आईपी बराबर क्या हो जाएगा क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, ठीक है। 220 ओम प्रतिरोधक यानी कि जो आर का मान दिया है 220 ओम दिया है, ठीक है। मशीन चलाने के लिए 220 वोल्ट को यानी कि जो आपका वोल्ट में दिया है यानी कि आईपी बराबर दिया है 220 वोल्ट दिया है, तो कह रहा है कि 22 वोल्ट में परिवर्तित करता है। 220 वोल्ट को क्या कर रहा है
तो यहाँ पर क्या करेगा कि 22 वोल्ट को मैं परिवर्तित कर, जब 22 वोल्ट में परिवर्तित करेगा यानी कि जो आपको वोल्ट में परिवर्तित कर रहा है जो, तो यानी कि जो सेकेंडरी में सेकेंड में जो सेकेंड कुंडली में कर रहा है यानी कि द्वितीय कुंडली में परिवर्तित करा यानी कि यस बराबर हो जाएगा आपका 22 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, 22 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, तो सूत्र होता है आपका यस बटे में, ठीक है, ईपी बराबर आईपी बटे में आई एस। लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं कुछ पॉइंट आपको दिखाई नहीं दे रहा है, इसमें तो आर का मान भी दिया है। ठीक है, तो इसमें देखिए आर का मान नहीं है। ठीक है मेरे पास तो ईएस पहले देखिए ईएस का मान कितना दिया है, कहेंगे कि ईएस का मान 22, पहले हम आईपी का मान निकालना है तो यहाँ पर लिख देंगे आईपी बराबर हो जाएगा, इसको गुणा में कर देंगे तो ईएस गुणे आईएस बटे में ईपी हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। तो कह रहे हैं कि यहाँ पर आईएस का मान नहीं दिया है, देख सकते हैं आईएस का मान नहीं दिया है, मतलब कि जो सेकेंड में जो धारा प्रवाहित होगा, तो आपने जानते होंगे कि आईएस बराबर होता है मेरे प्यारे दोस्त ईएस बटे में आर। ठीक है, ईएस बटे में आर, धारा यानी कि आपका जो आपका धारा बराबर क्या होता है यानी कि आई बराबर भी बटे में आर होता है, वही यहाँ पर है। ठीक है, यही आपका यहाँ पर है। तो यहाँ पर जाएगा आई पी बराबर ईएस इंटू ईएस बटे में क्या हो जाएगा, ईएस इंटू ईएस बटे में ईपी इंटू आर हो जाएगा। ठीक है, तो आईपी बराबर क्या हो जाएगा, ईएस का मान क्या दिया है, कहेंगे कि ईएस का मान 22 वोल्ट दिया है, ईएस का मान भी 22 वोल्ट। ठीक है, बटे में ईपी का मान कहेंगे कि 220 वोल्ट है तो 220 वोल्ट हो गया, आर का मान भी क्या रहा है 220 वोल्ट है तो 220 वोल्ट, तो 22 यानी कि आपका हो जाएगा, जब काटाएंगे इनसे तो हो जाएगा 1/100। ठीक है, 1/100 यानी कि आईपी बराबर होगा 0.01। ठीक है, आपका एम्पियर। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। ठीक है, ये आपका हो जाएगा, तो इस तरीके से आपको करना होगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, ओके। तो आपको अच्छे तरीके से समझ में बस आना चाहिए, ये मेरा पॉइंट है। ठीक है, आपको अच्छे तरीके से हर एक न्यूमेरिकल आप अच्छे तरीके से कर लेंगे। ठीक है, ओके। देखिए अगला क्वेश्चन क्या करा कि एक उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस की फोकस दूरियां क्रमशः, उत्तल लेंस की और अवतल लेंस की जो फोकस दूरियां दिया है 10 सेमी और 50 सेमी। ठीक है, तो देखिए उत्तल लेंस की फोकस दूरी मान लेंगे f1 बराबर दिया है कितना, आपका कहेंगे कि 50 सेंटीमीटर दिया है मेरे प्यारे दोस्त। कहेंगे अवतल लेंस की फोकस दूरी यानी कि f2 बराबर क्या दिया है तो 50 सेंटीमीटर। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा जो अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होती है यानी कि माइनस में होती है, ऋण में होती है। ठीक है, तो कह रहा है कि दोनों लेंस संपर्क में रखे हैं तथा इस युग्म से 25 सेमी दूरिया पर वस्तु रखी है। ठीक है, 25 सेमी दूरी पर क्या वस्तु रखी है यानी कि यू का मान दिया है 25 सेंटीमीटर। तो यू का मान आपको चाहे उत्तल लेंस हो या अवतल लेंस हो दोनों में क्या होता है ऋणात्मक होता है। ठीक है, फिर क्या करें कि वस्तु रखी है तो वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए यानी कि भी बराबर पूछ रहा है क्या होगा। ठीक है, तो आपने सूत्र पढ़ा होगा 1/में एफ बराबर होता है 1/में f1 प्लस 1/में f2, ये आपका सूत्र होता है। ठीक है, ओके। अब चलिए इसी सूत्र पर हम लोग रख देते हैं, इसको इस सूत्र पर रखेंगे तो y बराबर एफ बराबर हो जाएगा y में f1 का मान दिया है 10। ठीक है, ओ प्लस हो जाएगा f2 का मान दिया है 1/में -50 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आपका हो जाएगा 1/में एफ बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्त, ये 1/में एफ बराबर हो जाएगा 1/10, इसको -1/50। ठीक है, एलसीएम ले लेंगे तो 1/में एफ बराबर हो जाएगा, जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर 50 एलसीएम लेंगे। ठीक है, 50 एलसीएम लेंगे तो 10 × 50 यानी कि 1 यानी कि 4/50 हो जाएगा, यानी कि आपका 1/में एफ बराबर हो जाएगा 4/50 यानी कि एफ बराबर हो जाएगा 25/4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए क्या रहा है कि फिर से कि आपका वस्तु की प्रतिबिंब की स्थिति यानी कि भी बराबर पूछ रहा है। ठीक है, भी बराबर पूछ रहा है, तो भी बराबर हम लोग जानते हैं या 1/में या बराबर 1/में भी लेंस के लिए तो माइनस होता है सूत्र। ठीक है, लेंस के लिए माइनस हो जाएगा सूत्र। लेकिन पॉइंट यहाँ पर ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्त कि यहाँ पर पॉइंट ध्यान दीजिएगा, ये सूत्र होता है माइनस यहाँ पर होता है। ठीक है, माइनस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर प्लस है तो माइनस रहेगा। ठीक है, तो सॉरी प्लस ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पर -1/में 1/में यू हो जाएगा। ठीक है, तो 1/में यफ का मान दिया है कितना, 1/यफ का मान दिया है 4/50, तो 4/50 बराबर 1/, भी निकालना है माइनस 1/यू, यू का मान दिया है 25, लेकिन माइनस में तो यहाँ पर माइनस लग जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4/50 बराबर 1/में भी, ये
प्लस हो जाएगा 1/25 हो जाएगा, जब माइनस से माइनस प्लस कर देगा। ठीक है, तो इधर लाएगा तो 4/50 हो जाएगा, और इधर आएगा तो -1/25, यानी कि 1/में भी बराबर 4/50 माइनस एलसीएम ले लेते हैं 50 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एलसीएम ले लेते हैं तो 50 मतलब 4 हो जाएगा, माइनस कितना आएगा, जब एलसीएम लेंगे तो 2, यानी कि 2/50, यानी कि भी बराबर 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, भी बराबर 25 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से देख सकते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है और ज़्यादा समय भी नहीं लगता है। ठीक है, तो बस पॉइंट को समझिए किस तरीके से क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करेगा, 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है कि एक अवतल लेंस के प्रत्येक पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या, ठीक है, वक्रता त्रिज्या r 30 सेंटीमीटर तथा पूर्णांक n बराबर कह रहा है कि 1.5 है, तो इसकी फोकस दूरी यानी कि यह बराबर पूछ रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए कि अवतल लेंस के प्रत्येक पृष्ठ पर, यानी कि 2 अवतल लेंस, यानी कि जो पहला जो आपका अवतल लेंस है, यानी कि आपका जो R1 होगा वो कह रहा है कि 30 सेंटीमीटर है, और R2 क्या होगा, यानी कि R1 जो इधर आएगा तो माइनस रहेगा, और R2 बराबर क्या दिया है कि इसका भी जो R2 बराबर क्या दिया है, इसका भी 30 सेंटीमीटर कर रहा है। ठीक है, दोनों का 30 सेंटीमीटर दिया है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्या क्या है इसमें, इसकी फोकस दूरी, तो आप जानते हैं कि 1/f बराबर होता है n-1 में कोष्टक में R1 माइनस 1/में R2 होता है। ठीक है, इसका हल करके आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। ओके, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में सिर्फ बताना है क्या होगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में इसको कमेंट कर दीजिएगा। और बता दूं आप सभी को कि जितने भी क्वेश्चन अभी हैं, अभी भाई कितने भी, कम से कम अभी आपको 50 से 60 क्वेश्चन लगाना है हर तरीके का, कि आपको अच्छे तरीके से क्वेश्चन आपको आ जाए। ठीक है, तो फिर से एक बार केमिस्ट्री का लाऊंगा, और फिजिक्स का भी तो भाई ला रहा हूँ, केमिस्ट्री का भी आपको लिए लाऊंगा क्वेश्चन न्यूमेरिकल, किस तरीके से न्यूमेरिकल पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्त, तो जितने भी चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करके, और बता दूं कि अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं एक शानदार वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।